JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDS राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सालासर में और सालासर बालाजी में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यहाँ पर पहुँचे हुए हैं RLP के विधायक, खींवसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल और सभ्यस्त जो लीडर्स हैं RLP के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दरअसल RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल 28 तारीख को यहाँ पर सालासर में एक बहुत बड़ी सभा करने वाले हैं और उस सभा के साथ ही किस तरह से एक चुनावी शंखनाद, एक बिगुल फूंकने का काम हो रहा है, क्योंकि चुनाव जो राजस्थान की विधानसभा के चुनाव हैं वो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और हर पार्टी अपनी तरह से मुस्तैदी से चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। जहां भाजपा परिवर्तन यात्रा के साथ पूरे राजस्थान में अपनी जो सीटें बढ़ाने के लिए लगातार लगी हुई है, वहीं कांग्रेस सालासर में ही CM अशोक गहलोत के आने की भी बात चल रही है। तो ऐसे में RLP का जो शंखनाद है वो किस तरह से है और क्या तैयारियों के साथ 28 सितंबर को यहाँ से जो चुनावी शंखनाद हनुमान बेनीवाल करने वाले हैं नारायण जी बेनीवाल। देखिए, राजस्थान के अंदर पहली बार किसी किसान के बेटे ने यहाँ तीसरे मोर्चे की बात कही राजस्थान के अंदर, और पहली बार किसी पार्टी का गठन हुआ राजस्थान में, और वो भी एक किसान के बेटे के द्वारा, जिनके मन के अंदर ये पीड़ा है कि जब तक किसान और कमेरा कौम जो है इनकी सत्ता के अंदर जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक हम विकास की कितनी बातें कर लो, वो सारी बातें अधूरी है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने जो पार्टी का गठन किया, 2018 के अंदर हमारे 3 विधायक भी आए, एक MP, प्रधान, पंचायत समिति के डायरेक्टर, जिला परिषद के डायरेक्टर, नगर परिषद के चेयरमैन। तो बहुत बड़ा कुनबा धीरे धीरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राजस्थान में बढ़ रहा है। हनुमान जी एक ही बात कहते हैं, मैं राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूँ, और उस व्यवस्था परिवर्तन की बात को लेके और सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ जो है वो हनुमान जी महाराज की पावन धरा सालासर से 28 तारीख को इसका आगाज़ किया जाएगा। उस दिन बड़ी जनसभा का भी आयोजन है, और चूँकि सालासर सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है तो ये सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद क्रमिक रूप से सारी विधानसभाओं के अंदर हमारी यात्रा जाएगी। हमारे प्रयास है कि हमारे छोटे भाई, और जिस तरह भी महिला आरक्षण का विधेयक जो सरकार लेकर आई संविधान में संशोधन, हम तो ये चाहते हैं यदि ईमानदारी इन लोगों के कहीं जहन में है, वैसे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जुमले ज़्यादा फेंके, काम कम किया। 89 के अंदर सबसे पहले महिला आरक्षण की बात की गई, लेकिन आज तक उस आरक्षण का महिला आरक्षण पे कोई आगे बात बढ़ नहीं पाई। इस बार जरूर इन्होंने जुमला जो चुनाव के पहले फेंका है, हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी हमेशा चाहते हैं जब तक आधी आबादी देश की जो महिला आबादी है, इस आधी आबादी को जब तक आप बराबरी का दर्जा नहीं दोगे तब तक विकास की खाली बातें करने से क्या हो जाएगा। हम इन सारी बातों को लेकर हमारा विजन बिल्कुल स्पष्ट है। महिला आरक्षण के हम बिल्कुल पूरी तरह से पक्षधर हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ OBC की महिलाओं को भी आरक्षण देश के विधानसभा और लोकसभा के अंदर मिलना चाहिए, क्योंकि जो समाज मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए उन लोगों के प्रतिनिधि यदि जुड़ के संसद और विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से एक देश के अंदर अच्छा बदलाव भी आएगा, एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा से हम गाँव और ढाणी हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति को हम लोग पहुँचाएंगे। हमारा प्रयास है कि समाज के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति और किसान और कमेरे कौम का व्यक्ति, उसकी सत्ता के अंदर भागीदारी सुनिश्चित हो, क्योंकि इनकी जब भागीदारी सुनिश्चित होगी तो निश्चित रूप से एक हनुमान बेनीवाल ने जो सुंदर राजस्थान की जो कल्पना की है, उनके सुंदर राजस्थान की कल्पना को हम सब लोग मिलकर साकार कर पाएंगे। 28 सितंबर को जो खास कार्यक्रम जो सालासर में आयोजित होने वाला है, उसमें किस तरह से क्या कार्यक्रम रहेगा 28 सितंबर को? देखिए, हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना के बाद हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी जो है जनसभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद रथ के द्वारा सुजानगढ़ कस्बा, इसके अंदर हम एक रोड शो का भी हमारा आयोजन होगा। हमारे सुजानगढ़ तक आप जाएंगे? जी, सालासर से सुजानगढ़ तक हमारी रथ यात्रा जाएगी। हमारा प्रयास है कि राजस्थान के अंदर जो जागृति, राजनीतिक जागृति जो हनुमान बेनीवाल लेके आए, जिन्होंने पहली बार सड़क से लेकर सदन तक हनुमान बेनीवाल ने जो संघर्ष किया है, इससे निश्चित रूप से कई नेता कुंठित भी हो गए, लेकिन अच्छे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जी की इस बात के लिए बहुत कदर भी करते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाला एक ही व्यक्ति है जिसको रात को 12 बजे भी, जब चारों तरफ से दिखता अंधेरा ही अंधेरा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो उम्मीद की किरण जो लोगों को नजर आ रही है वो हनुमान बेनीवाल में। और हनुमान बेनीवाल जी ने हमेशा 36 कौम को साथ लेके और एक अच्छा प्रयास भी राजस्थान के अंदर किया। सोशल इंजीनियरिंग हमारी देखिए, यदि हम सुजानगढ़ विधानसभा की बात करें, यदि हम विधानसभा
कि सदन के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तीनों विधायक, तो 2 विधायक हमारे एससी के हैं। हमारे जो आप लोगों ने देखा जब पंचायती राज के चुनाव हुए तो देश के प्रमुख अखबारों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हमारी गुड्डी देवी मेघवाल जो चामू से विधायक थी, जो प्रधान बनी थी, उसको लेके बहुत बड़ा एक आलेख छापा कि कल तक जो गुड्डी देवी मेघवाल जो नरेगा के अंदर तगारी डालती थी रेत की, वो कल से पंचायत समिति के सारे सिस्टम को चेक करेगी। एक गरीब महिला को हमने पहली बार प्रधान जैसे पद पे पहुंचाया। हम ये चाहते हैं कि अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, जो ईमानदार व्यक्ति, वो भी सत्ता के शिखर पे पहुंचे। निश्चित रूप से ऐसी कल्पना जो हनुमान बेनीवाल ने की, और ये जो नए प्रयोग है, ये निश्चित रूप से एक लोकतंत्र के लिए भी बहुत शुभ संकेत है। अब जो आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव में 200 विधानसभा जो राजस्थान में है, क्या 200 पे जो है आरएलपी खुद चुनाव लड़ेगी या एक अलायंस बना करके अन्य पार्टियों के साथ कोई गठबंधन भी हो रहा है जिनके साथ 200 पर लड़ने की तैयारी है, या कितनी विधानसभा पर है? देखिए, हनुमान जी ने पहले ही कह दिया कि हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो छोटे क्षेत्रीय दल है, जो समान विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों के साथ हम मिलके और ये प्रयास करेंगे 200 विधानसभा सीटों में हम लोग प्रत्याशी उतारें। बिल्कुल। आप जो परिवर्तन, जो आपकी व्यवस्था परिवर्तन यात्रा है, वो यहाँ से सुजानगढ़ जाएगी, और सुजानगढ़ ये विधानसभा का क्षेत्र है, और यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस वक्त चुनाव के लिए कहें तो है सुजानगढ़ जिला को लेकर के, और कहीं ना कहीं भारी असंतोष और यहाँ लोगों में बड़े उसका आंदोलन भी चला है। तो उसके पक्ष में भी सर आपका किस तरह का जवाब होगा, क्योंकि आप सुजानगढ़ यहाँ से जब यात्रा लेकर जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर था पहले भी। सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए हमारी पार्टी के लोगों ने आंदोलन भी यहाँ किया। हमने भी विधानसभा से लेकर जहाँ भी उचित मंच पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए थी, वहाँ हमने प्रयास भी किया। ये वास्तविक चीज़ है कि भौगोलिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो सुजानगढ़ जिला सबसे उपयुक्त जिला बनता, लेकिन कुछ कारण रहे। कुछ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं अक्सर विधानसभा में देखता हूँ, सही छोड़ने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम उन्हीं का है, जो आज तक कभी विधानसभा मैंने उनको बोलते हुए नहीं देखा। तो देखिए, जो जनप्रतिनिधि बोलेगा नहीं, जो अपने लोगों की समस्याओं को लेकर सदन और दूसरे मंच पर नहीं बोलता, तो कहीं ना कहीं उनके लोगों को तकलीफ भी झेलनी पड़ती है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सुजानगढ़ जिला बनाने की जो क्षेत्रवासियों की मांग है, हम ईमानदारी से, पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रयास करेगी कि उनकी मांग जो है सरकार माने, और यदि हम सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से नए जिले भी बनेंगे। मतलब सुजानगढ़ का जो जिला बनाने का यदि आरएलपी को आशीर्वाद जनता का मिलता है सुजानगढ़ से, तो सुजानगढ़ को जिला आरएलपी बनाएगी? बिल्कुल, जिला भी बनाएंगे। और सबसे बड़ी देखिए, पानी की जो समस्या है सुजानगढ़ के अंदर, वो पता नहीं अपनी योजना को लेके आए। हमने गांव में देखा, पिछली बार चुनाव में मुझे यहाँ गांव में अक्सर जाने का मौका मिला। वो शायद यहाँ के अधिकारियों ने, ठेकेदारों ने मिलकर उसमें पूरा इतना गोलमेल कर दिया कि वो पानी पहुँच नहीं रहा शायद, और नल भी कई जगह बाहर आ गए। वो हमारे पूरा प्रयास रहेगा कि इस विधानसभा क्षेत्र का विकास हो। ये तो मैं ये बड़े साला सुजानगढ़ के लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ बालाजी का स्थान है, इसलिए कुछ विकास जो छोटा मोटा जो है वो यहाँ दिख रहा है। बाकी यदि आप इंटीरियर गांव में चले जाओ तो विकास नाम की कोई चीज़ है सुजानगढ़ के अंदर दिख ही नहीं रहे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, और हम हमारे जनप्रतिनिधियों को ईमानदारी से कहते भी हैं कि हनुमान बेनीवाल जी का जो विजन है वो एक ही विजन है कि गरीब को गणेश मानकर जब तक हम सेवा नहीं करेंगे लोकतंत्र के अंदर, तब तक हमें दुआएं नहीं मिलेगी। तो हमारा ही प्रयास है कि गरीब को गणेश मान के और समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को साथ लेके हम उनको सत्ता के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि हम एक सुंदर राजस्थान बना सकें। बिल्कुल। नागौर से एक बड़ा चेहरा नाथूराम जी मिर्धा की पोती जो है ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। हनुमान जी बेनीवाल के सामने उन्होंने सांसद का चुनाव भी पिछली बार लड़ा, और पहले वो पूर्व में सांसद भी रही हैं, और एक बड़ा जाट नेता के रूप में भी परिवार को उनको देखा जाता है। तो ये जो नागौर से ही आपका जो मूल जो है कहा जाए तो आरएलपी वहीं से, नागौर से ही उसकी जो है शक्ति की जो शुरुआत होती है, तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा या क्या चीज़ है? पहले तो आप मुझे बताइए, बड़ा नेता किसको बोलते हो आप? जो व्यक्ति 4 बार चुनाव लगातार हार गया, सिर्फ इसलिए बड़ा है वो नाथूराम जी की पोती है। भाई उनका व्यक्तिगत क्या आप बताएं, उनका एजेंडा पूछ लीजिए, उनका संघर्ष आप देख लीजिए। मैं तो मीडिया के बंधुओं से भी अक्सर अपील करता हूँ, आप ऐसे जो अलंकार जो ऐसे लोगों के लिए लगाते हो, मैं इसको ठीक नहीं मानता। मेरे सामने जो चुनाव लड़े, पिछली बार मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि आपके खिलाफ हरिंदर मिर्धा जैसे कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा 4 चुनाव लगातार हार गए, कद्दावर किस चीज़ के हैं? आप ये जो अलंकार है ना, ये इन लोगों के लिए लगाने कम कीजिए। किसी का पोता, किसी की पोती होने से आदमी राजनीति बड़ा थोड़े होता है। उनका स्टैंड क्या है, उनका विजन क्या है, उनका एजेंडा क्या है। यदि वो अच्छा एजेंडा है तो उनको पार्टियां चेंज करने की मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं है। 4 बार वो चुनाव हार चुके हैं। हनुमान बेनीवाल जी के सामने जब वो चुनाव लड़े थे लोकसभा का,
तब खींवसर विधानसभा से सिर्फ उनको 17,000 ही वोट मिले, जमान जब्त हो गई थी उनकी। तो ऐसे लोगों के बारे में आप बार बार हम उन्होंने एक मंच के माध्यम से भी परिवर्तन यात्रा में कहा भी था कि अब हनुमान जी बेनीवाल को खींवसर की सीट भी गंवा देनी पड़ेगी। वो तो वक्त बताएगा वो तो वक्त बताएगा। जनता जनार्दन है, किसी कहने से कोई वोट सारे पेटीएम थोड़े पड़े जो ला के डाल देंगे। ये तो जनता, और जनता का आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल जी को जिस तरह मिल रहा है। आप खींवसर विधानसभा का प्रोफाइल चेक कीजिए आप। मैं आंकड़ों की बात करने वाला व्यक्ति हूँ। पिछले 6 साल के अंदर 5 नए महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय खींवसर विधानसभा के अंदर खुले हैं। गांव-गांव तक सड़कें। अभी जो DMFT की आपने पूरे राजस्थान के अंदर खबर पड़ी कि सबसे ज़्यादा फंड जो है वो खींवसर विधानसभा और नागौर जिले को मिला है। CRIF की योजना है, जो ओवर ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, शहर के अंदर जो सड़कें केंद्र की योजनाओं से बन रही है। हमारे पूरा प्रयास है। हनुमान बेनीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं क्योंकि पढ़े लिखे और जागरूक व्यक्ति है। सबसे बड़ी बात, जो जनप्रतिनिधि पढ़ लिख के और छात्र राजनीति, दबंगाई की छात्र राजनीति उन्होंने की, लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़े हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं उन्होंने लागू की है। आज आप देखिए खींवसर विधानसभा क्षेत्र की, हम 2008 के अंदर हनुमान बेनीवाल जी पहली बार विधायक बने, उससे पहले की और आज की यदि हम गूगल पर तस्वीर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं गंगानगर हनुमानगढ़ जैसा सिंचित क्षेत्र हो गया। ये कुछ नेताओं को ये चीज़ रास नहीं आ रही। वो लोग ये चाहते थे कि उनके बाप दादाओं ने भी लोगों को गरीब रखा, लोग है जो उनका विकास नहीं हो। अभी उस दिन ज्योति मिर्धा ने ये कहा था कि 15 साल से खींवसर विधानसभा में विकास रुक गया। तो मैंने भी कल ये कहा, मैंने कहा हो सकता है कि इनके पिताजी ने, दादाजी ने कोई बुलेट ट्रेन चलाई और हमने रुकवा दी हो। विकास को रुकवा कैसे दिया हमने? हम धरातल पर आइए, हम बड़ा स्वागत करते हैं। मैं तो हर मंच पे कहता हूँ कि बराबर कुर्सी जो है वो आप लोग लगाइए और फिर हमसे आपको तर्क वितर्क कीजिए। हम आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे खींवसर विधानसभा और नागौर लोकसभा को हनुमान बेनीवाल जी विकास के अंदर कितना ऊपर ले गए। इस बात को जनता स्वीकार करती है। इसलिए आज रात को 2-2, 3-3 बजे तक सड़कों में जिस तरह प्यार प्रेम आशीर्वाद हनुमान जी को जनता का मिलता है, वो कहीं ना कहीं विकास ही तो सबसे बड़ी बात है। राजस्थान में जो है सरकार के द्वारा, मौजूदा सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स लाई गई है। 100 यूनिट बिजली फ्री, स्मार्टफोन बांटे गए हैं, किट बांटे गए हैं और भी खूब सारी ऐसी स्कीम्स लेकर के आई है। तो इन योजनाओं के साथ या इस 5 साल के इस कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लगभग 4.5 से ज़्यादा हो चुका है, 5 साल ही कह सकते हैं। इस कार्यकाल से आप कितना मानते हैं कि जनता किस तरह से संतुष्ट है, या ये जो योजनाएँ हैं वो आकर्षित कर पाएंगी? कितना इसका फ़ायदा गहलोत सरकार को मिलेगा और इस राज को किस तरह से देखा है आपने पिछले 5 साल के? देखिए, ये जो योजनाएं हैं, व्यक्ति का जब पेट भरा होता है तब उसके दिमाग मस्तिष्क के अंदर अच्छे विचार आते हैं। आज बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, भर्ती के अंदर पेपर लीक के मामले आप देख लीजिए, किसान जो कर्ज के अंदर डूब कर जिस तरह आत्महत्याएं कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सरकारों को बहुत बड़ा पाप जो है वो किसानों का और नौजवानों को लगेगा राजस्थान के अंदर। आज देखिए, हर दिन अखबार जब पढ़ते हैं, आत्महत्याओं के अलावा कुछ आपका अखबार के अंदर छपता ही नहीं। आप सिर्फ ऐसी थोती घोषणाएं करके और ये रेवड़ियाँ छोटी मोटी जो आप ये बांट रहे हो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इसके अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला, गड़बड़ झाड़ा आपको निकल के आएगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप लोग इनका वो कीजिए। आप पेट भरने की बात कर नहीं रहे हो, स्मार्टफोन की बात करें, स्मार्टफोन चलाएगा कौन? आदमी जिस तरह बेरोजगारी राजस्थान के अंदर बढ़ रही है, जिस तरह भूखमरी राजस्थान के अंदर बढ़ रही है, अपराध जिस तरह राजस्थान के अंदर बढ़ रहे हैं। एक जमाना जब था जब प्रदेश जो 23वें पायदान पे था, जो रैंकिंग जो हमारी थी, आज जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के जो ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उसके अंदर राजस्थान पहले पायदान की तरफ आ गया। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। तो यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान जो है उसने इस बार प्रण ले लिया कि हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम वोट देंगे। हम हमारे जैसे व्यक्ति हनुमान बेनीवाल, जिसकी विचारधारा अच्छी है, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है, जो युवाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, जो किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति हम सब लोग साथ चलेंगे। गांव-गांव में भी बहुत सारे कार्यक्रम बना रहा हूं। कई लोगों का ऐसे इस तरह से मूड है लोगों का कि परिवर्तन आए, तो और आप भी एक परिवर्तन यात्रा लेकर अब गांव-गांव समझे और हर विधानसभा की ओर आप कह रहे हैं हम जाने वाले पूरे राजस्थान में, तो उन सभी लोगों के लिए किस तरह का संदेश रहेगा, किस मेन विजन के साथ आप लोगों के बीच में जाएंगे कि लोग आपके साथ आएँ? मेरा तो एक ही संदेश रहता हमेशा, क्या मैं प्रत्येक व्यक्ति से ही जब भी कोई सभाएं होती है या कोई कार्यक्रम होता है, एक ही बात मैं कहता हूँ, आप लोग विश्लेषण करना सीखो। क्योंकि इन दोनों जो पार्टियों की जो लटक झटक इन्होंने किया, ऐसा दूधिया रोशनी के अंदर लोगों का ब्रेन वॉश ये लोग करते हैं हमेशा। बाकी धरातल पे क्या हुआ, आत्म विश्लेषण करो। कौन व्यक्ति है जो आपके सुख दुख के अंदर आड़े आने वाला व्यक्ति है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपको सही दिशा के अंदर आगे बढ़ाएगा, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें जुड़ना है।
और ऐसा व्यक्ति मेरे हिसाब से हनुमान बेनीवाल से ज़्यादा कोई उपयुक्त हो नहीं सकता। तो हम सब लोगों को मिलके, और इस बार एक किसान का बेटा जिसने अपनी पूरी जवानी जो है किसान हक के लिए न्योछावर कर दी, ऐसे व्यक्ति के हम साथ चल के और राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का जो उन्होंने सपना देखा है, उस सपने को हम सबको मिलकर साकार करना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार राजस्थान में दौरे हो रहे हैं। पहले इतने दौरे कभी नहीं देखे गए। कल ही जयपुर में एक बहुत बड़ी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्रियों के दौरे पहले इसलिए तो नहीं होते थे, पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं थी राजस्थान के अंदर। ये डर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। आपने देखा कि जितने उपचुनाव हुए उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड आप देख लीजिए, 7 उपचुनाव हुए जिसके अंदर महज 1 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। उसके अलावा कहीं 3rd नंबर रही, कहीं 4th नंबर रही, कहीं इनकी जमान जब्त हुई। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे पे लोग जो है वो राजस्थान के अंदर वोट लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं मोदी जी आए और बड़ी घोषणा कर जाए, हमारी नया पार लग जाए। लेकिन मोदी जी तो घोषणा, कल आपने देखा कि देवनारायण मंदिर में जो 21 रुपये का लिफाफा खोला, आप लोगों ने देख लिया होगा। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड हो रहा है वो। मोदी जी भी खाली बातों से ही देश को राजी करना चाहता है कि फीलिंग अच्छी ले। आप खाली फीलिंग अच्छी कहाँ से लोगे जब आपके पेट के अंदर कुछ जाएगा नहीं, जब पेट आपका खाली रहेगा तो आप अच्छी फीलिंग कहाँ से लाओगे। आपने 2 करोड़ रोजगार की सालाना की बात की, 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में आपने देने की बात कही। हम ब्लैक मनी ख़त्म कर देंगे प्रदेश के अंदर, हो गई देश के अंदर ब्लैक मनी ख़त्म हो गई, सारे लोगों का कल्याण हो गया। खाली बातों सब देश नहीं चल रहा है। मोदी जी जब सत्ता के अंदर आए थे तब लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ये अपनी कथनी और करनी में यदि अंतर नहीं लाए तो निश्चित रूप से देश विकास में क्या बीजेपी से अलायंस हो सकता है, कांग्रेस से, आरएलपी? देखिए, हमने कहा ना, हमारे समान विचारधारा के जो दल हैं, छोटे दल जो हैं, उनके साथ हम अलायंस करके 200 विधानसभा सीटों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये थे खींवसर विधायक आरएलपी नेता नारायण जी बेनीवाल अपने नेतागणों के साथ यहाँ पर तैयारियों के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर 28 सितंबर को एक बहुत बड़ी सभा आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल संबोधित करने वाले हैं। उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही है और उसके साथ ही व्यवस्था परिवर्तन की संकल्प यात्रा पूरे राजस्थान के हर विधानसभा से आरएलपी लेकर गुजरने वाली है। सालासर से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।